अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। नाज़रीन, आजकल हमारी कोई निजी महफ़िल हो या फिर ऑफ़िस की महफ़िल हो, इवन कि किसी से फ़ोन पर भी बात करें तो हमारी गुफ्तगू में एक शख़्स का ज़िक्र लाज़मी होता है। जी, मैं बात कर रही हूँ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की कि आज भी लोग उनको डिस्कस कर रहे हैं, गुफ्तगू में हैं, किसी हवाले से हैं लेकिन बात ज़रूर कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उनकी शख़्सियत में कुछ चंद अहम ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वज़ह से लोग उनकी शख़्सियत के सहर में मुब्तला हैं। लोगों का दीवानापन इतना है कि उनकी एक कॉल पर सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जी हाँ, सबसे पहले तो जैसे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने कहा था कि मेरी हुकूमत को अमेरिका की साज़िश से निकाला गया है। ये कहा गया है कि अगर ख़ान साहब को निकालेंगे तो हमारे सारे ताल्लुकात जो हैं पाकिस्तान से ठीक हो जाएँगे। उन्होंने इसलिए मुझे निकाला क्योंकि मैंने एब्सोल्यूटली नॉट कहा था, अमेरिका की आँखों में आँखें डालकर बात की थी। तो अब अवाम इस बयानी के साथ खड़ी है, शायद इसलिए खड़ी है क्योंकि पाकिस्तानी अवाम गैरत और ख़ुददारी पर अपनी जान भी दे देती है। क्योंकि जब गैरत की बात आती है, इज़्ज़त की बात आती है, हम कहते हैं जान जाती है तो चली जाए लेकिन इज़्ज़त पर आँच ना आए। तो अब इज़्ज़त की जंग है, तो शायद पाकिस्तानी अवाम महंगाई को, उन तमाम चीज़ों को भूल चुकी है। गो कि ख़ान साहब 3.5 साल के अरसे में वो सब कुछ नहीं कर पाए थे जो दावे और वादे ख़ान साहब ने किए थे, लेकिन ख़ान साहब के इस बयानी के साथ लोग खड़े हो चुके हैं। वही मैंने बात की कि खुददारी और गैरत पर कहते हैं कि जब बात आ जाए फिर आप कुछ भी नहीं देखते। आपको लगता है कि हम इतने गिरे हुए हैं कि अमेरिका जो कहेगा करेंगे। हालांकि अमेरिका का पहली दफ़ा कोई ऐसा नहीं कि अमेरिका ने हमारे यहाँ कोई इंटरफेरेंस की, हमेशा करते आए हैं। लेकिन ख़ान साहब वाहिद वो लीडर हैं। इससे पहले भुट्टो ने का बताया था और उनको फिर फांसी हो गई थी, लेकिन ख़ान साहब ने आवाम को बताया कि इस तरह करके ये हुकूमत हटाई जा रही है तो आपको निकलना होगा। तो लोग इसलिए निकल आए, उनके बाद गैरत और खुददारी पर आ गई। फिर दूसरी बात, अगर ख़ान साहब की जद्दोजहद की बात की जाए तो 22 साल जद्दोजहद शायद हमारे किसी सियासतदान की नहीं है कि 22 साल ऐसी क्या जद्दोजहद की ख़ान साहब ने एक पार्टी बनाने में, एक नज़रियाती पार्टी बनाने में। तो उस 22 साल जद्दोजहद का ही शायद नतीजा है। ख़ान साहब के पास एक तजुर्बा है कि वो माइंड गेम खेलते हैं, तुर्क का पत्ता खेलते हैं कि निशाने पर तीर मारते हैं और निशाना सही जाकर लगता है। तो यूँ जो है वो माइंड चेंजर बहुत हैं कि लोगों को बात बड़े टाइम पे जवाब देते हैं, वक्त पर जवाब देते हैं, वक्त पर जो है वो खिलाड़ी हैं, वक्त पर बॉल कराते हैं और फिर आउट करा देते हैं। फिर अगर बात की जाए ख़ान साहब की आलमी सतह पर लोगों को लगता है कि ख़ान साहब को बहुत सराहा जाता है, लोग उनको लीडर मानते हैं क्योंकि वो खिलाड़ी रह चुके हैं और वाकई लोग उनको जानते हैं। अगर आप किसी बाहर के मुल्क में जाएँ और ये बताएं कि आपका ताल्लुक़ इमरान ख़ान के मुल्क से है तो लोग ख़ान साहब को जानते हैं, आप पाकिस्तान को जानते हैं ख़ान साहब की वजह से। गो के ख़ान साहब का जो जनरल नॉलेज है वो इंटरनेशनल लेवल पर बहुत अच्छा नहीं है। चाइना की सरहदें जापान से मिला देते हैं, जापान की चाइना से मिला देते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि ख़ान साहब जो इंटरनेशनली तौर पर बहुत सराहे जाते हैं, ख़ान साहब जैसा लीडर नहीं हो सकता। कुछ दिन पहले एक अरब टीवी को जो ख़ान साहब ने इंटरव्यू भी दिया था जब ख़ान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, तो वहाँ के नौजवानों ने ये कहा था कि पाकिस्तानी अवाम जो है बहुत खुशकिस्मत है कि उनको ख़ान जैसा लीडर मिला। अगर इसकी कदर नहीं करेंगे तो ये बहुत पछताएंगे। फिर अगर ख़ान साहब की ये बात की जाए कि ख़ान साहब क्राउड कैसे इकट्ठा कर लेते हैं, कि ख़ान साहब के जलसे बहुत बड़े-बड़े होते हैं। गो के बुग़्ज़-ए इमरान में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इतने लोग नहीं होते, फ़ोटोशॉप है, पुरानी तस्वीरें हैं, नासा की तस्वीरें हैं। तो इस तरह की बातें और बयानियाँ जा रही हैं जब भी कोई जलसा होता है। लेकिन जिस दिन से वो हुकूमत से गए हैं 2-3 जलसे किए हैं उन्होंने, लेकिन बहुत अच्छे किए हैं, बहुत कामयाब रहे हैं, लोग बहुत आए हैं। शायद उस क्राउड में आने की वजह भी यही है, मैंने बताया कि उनको वो लोग मंजूर नहीं हैं, अब पुराने लोग मंजूर नहीं हैं। अब लोगों का ये बयानिया हो चुका है, हमने इन पुराने लोगों को बहुत आजमा चुके हैं। ख़ान साहब को मौका दिया जाए, ख़ान साहब को निकाला गया है, वही अमेरिका की साजिश पर निकाला गया है। लेकिन शायद इस क्राउड में आने की वजह लोगों के पास ये भी है कि ख़ान साहब को क्राउड को गरमाना आता है, क्योंकि ख़ान साहब ने जब से अपने जलसे शुरू किए थे तो ऐसे तराने और ऐसी चीज़ें लगाते थे, मुहिब्बुल वतनी का जज्बा जगाते थे, जो शायद और पार्टियां नहीं करती थी। उस टाइम तो सारी पार्टियां उसको कंजरखाना का नाम देती थी, लेकिन अब तकरीबन सारी पार्टियां अपने अपने जब भी जलसे होते हैं तो तराने लगाते हैं आवाम को गरमाने के लिए, आवाम का जो है बूस्ट अप करने के लिए, मोरल अप करने के लिए। तो ये वजह है कि ख़ान साहब के जलसों में भी बहुत लोग होते हैं। अभी 21 को फिर करने जा रहे हैं जुमेरात को मीनार पाकिस्तान पर जलसा, तो देखते हैं उसमें कितने लोग आते हैं, तारीखी जलसा होता है ये नहीं होता। तो दूसरी बात, ख़ान साहब हमेशा जो है यूथ को बड़ा टारगेट करते हैं। लोग कहते हैं कि यूथ है जो इनको सिर्फ फॉलो करती है, बाकी और कोई लोग इतने फॉलो नहीं करते। लेकिन इस बयानी के बाद, इन तमाम बातों के बाद अब मेरा ख्याल से ख़ान साहब के साथ बूढ़े बच्चे सब खड़े हो चुके हैं। इवन कि कोई गरीब बंदा है जिसका 2 वक्त की रोटी में गुजारा करना मुश्किल है, वो भी
जलसे में पहुंचता है उनको फैसिलेट नहीं किया जाता, उनको कोई गाड़ी नहीं दी जाती, उनको कोई खाना नहीं दिया जाता, लेकिन वो सिर्फ चाहते हैं तो इसलिए कि हमें अपनी इज़्ज़त अज़ीज़ है, हमें अपनी ख़ुददारी अज़ीज़ है, गैरत अज़ीज़ है। तो इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का जो एक टैग चला था, जो हैशटैग चला था, खान साहब ने आज से कुछ 17-18 दिन पहले कहा था और आज भी वो टॉप ट्रेंड पे है। इसकी शायद वजह यही है कि आवाम इस ट्रेंड को फॉलो कर रही है और आवाम वाकई चाह रही है कि खान साहब को दोबारा लाया जाए, इलेक्शन कराया जाए। फिल फोर जो भी हल है वो सिर्फ इलेक्शन है। हमें जो इम्पोर्टेड हुकूमत मंजूर नहीं है। जो लोग हम पर मुसल्लत किए गए हैं इम्पोर्टेड हुकूमत के ज़रिए, लोगों का बयानिया 90% बयानिया ये बन चुका है कि वाकई अमेरिका की साजिश है। तो अगर हमारे इदारों को लगता है कि अमेरिका की साजिश नहीं है, अमेरिका ने साजिश का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, मुदाखलत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो अवाम को एतमाद में लेना चाहिए, क्योंकि इस बात से अवाम में और इदारों में बहुत फ़ासले पैदा हो रहे हैं। और अगर अवाम में और इदारों में फ़ासले पैदा हो जाते हैं तो फिर वो कौमें तरक्की नहीं करती, वो जंग की तरफ जाती हैं। और यही पाकिस्तान की इस टाइम सूरत हाल है कि पाकिस्तान की सूरत हाल बद से बदतरीन होती जा रही है। रोज़ सियासी इंतशार होता है, कभी हमारे सामने मैरियट होटल का वाक़या होता है, कभी हमारे सामने पंजाब असम्बली का वाक़या होता है, कभी हमारे सामने सिंध हाउस का वाक़या होता है। यानी कि हम अखलाकियात से गिरी हरकतें कर रहे हैं। तो इस बात का फ़ौरी नोटिस लेना चाहिए और लोगों को एतमाद में लेना चाहिए कि वाकई असल बात क्या थी। क्योंकि DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा गया था कि कोई साजिश का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, मदाखलत हुई है। तो फिर भी आवाम का बयानिया यही है कि ख़ान जो कह रही हैं वो ठीक कह रही हैं, ख़ान डट के खड़ा है। लेकिन हमें यहाँ ये बात भी सोचनी चाहिए कि अगर हमारे इदारे मजबूत हैं तो हम मजबूत हैं। इदारों में और आवाम में फ़ासले नहीं पैदा होने चाहिए। अफवाज पाकिस्तान है तो हम हैं, अफवाज पाकिस्तान के पीछे हमें डट के खड़ा होना चाहिए। क्योंकि जिस कौम के पीछे, जिस फ़ौज के पीछे अपनी कौम नहीं खड़ी होती, आवाम नहीं खड़ी होती, तो दुश्मन उसको बड़ी बुरी नज़र से देखता है कि इसकी आवाम नहीं सुनती, इस फ़ौज की कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर वो अगली जंग भी नहीं लड़ सकता। तो आवाम को पीछे खड़ा होना होगा, फ़ौज को भी एतमाद में लेना होगा, आर्मी को भी एतमाद में लेना होगा, इदारों को एतमाद में लेना होगा। अदलिया पर जो बहुत बातें की जा रही हैं, तो लोगों से यही कहेंगे कि आप सपोर्ट कीजिए खान साहब को, लेकिन इदारों पर इस तरह की बातें करना और ये कोई अच्छा जो है जेस्चर नहीं जा रहा। खान साहब की जो फ़ैन फॉलोइंग है वो बहुत है, खान साहब की शख्सियत में ऐसी बातें हैं, मैंने जिक्र किया कि खान साहब की वाकई फ़ैन फॉलोइंग बहुत है। खान साहब को लोग आज इतना कुछ डोनेट कर रहे हैं कि वो इसका अपने जलसों को चलाएं, इस हुकूमत को गिराएं। लेकिन वहीं हमें ये भी देखना होगा और ख़ान साहब को भी देखना होगा, खान साहब की पार्टी के जो लोग इस टैग को सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी देखना होगा कि इदारों पर बात नहीं करनी चाहिए। इदारों की और जब आवाम की जंग लड़ जाती है तो फिर बहुत बुरा हाल होता है। तो पाकिस्तान की इज़्ज़त की और ख़ुददारी की जहाँ बात है वहाँ पाकिस्तानी अवाम आपके साथ है और पाकिस्तान की आज़ादी की जंग हम लड़ेंगे साथ। लेकिन इदारों पर तनकीद किए बिना, क्योंकि इदारे हैं तो हम हैं, फ़ौज है तो हम हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।